ठीक है, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हैं, यानी कि जिसकी ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं। तो जब हम भुजा से शुरू करते हैं, भुजा की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो पहली बात आ रही है कि त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी, साइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम त्रिभुज इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन त्रिभुज कई तरीके से होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा के आधार पे कि भुजा क्या हो सकती है। देखो, तीन भुजाएं हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, अब आप बताइए। पहली कंडीशन, यानी कि भुजा छोटी बड़ी मतलब या बराबर किस तरीके से हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन हम ये मान लें, सभी भुजाएं बराबर। यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा, अब क्या है, तीन भुजाएं हैं और हमने बोल दिया सभी भुजा बराबर, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, सभी की जगह मतलब तीनों। ठीक। अब ये हो सकता है कि तीन में से दो भुजाएं बराबर, या फिर ऐसा भी हो सकता है। सर ये वाला समझ में नहीं आया। पहले सुन लो, पहले एक बार पूरी बात सुन लो। ठीक है, कोई भी भुजाएं बराबर नहीं। अब पहले सुन, माना आपकी, अब हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ये त्रिभुज इन तीन भुजाओं से बना हुआ है, जैसे तीन पेन है और इन तीनों से बना हुआ है। ये हो सकता है कि ये तीनों आपस में बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, या ये हो सकता है कि दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो, या ये हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है। तो पहली बात, जब ऐसा है कि सभी भुजाएं बराबर हों, तो माना जैसे एक कोण हम यहां पर बना देते, एक त्रिभुज यहां बनाते हैं। तो हम देखें, ये भुजा और ये भुजा लगभग तीनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी होगी, पहली वाली कैटेगरी। तो अब हम जब इसको ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो उसका उसका नाम क्या हो सकता है। तो उसका हम नाम रखेंगे सम, मतलब समान समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाएं बराबर। अब माना एक त्रिभुज हमारा ऐसा है, अभी हम इसमें कोई कोण की कोई भी प्रकार की
तो त्रिभुज की बात कर रहे थे। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाएं वाला कोई बहुभुज। तो इसमें तीन कंडीशन हम देख रहे थे कि ये हो सकता है कि जो तीनों भुजाएं हैं, जैसे ये पेन अभी आप देख रहे होंगे, तो ये बराबर है। पिन कीजिए, पिन जहां पर मेरा नाम है वहां पर पिन कीजिए। कर दिया। हाँ, तो जैसे पेन है, यानी कि जैसे इनसे त्रिभुज बना हुआ है और ये तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो। एक कंडीशन ये हो सकती है, या ये हो सकता है कि दो बराबर हो और तीसरा अलग हो, वो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब तीनों में से कोई भी दो बराबर ना हो, तो तब हम इनको क्या नाम देंगे। तो पहली कंडीशन हमने ये देखी थी, जब तीनों बराबर हैं, जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम इसको नाम देंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये ली, जब देखो अगर हम इसको देखें तो लगभग ये हमारा इसके बराबर है और ये अलग है, यानी कि दो भुजाएं अब बराबरी पर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो नाम में थोड़ा सा बदलाव होगा, वो होगा सम द्विबाहु। द्वि मतलब दो, सम द्विबाहु त्रिभुज। सिंपल सी बात है, जब सभी बराबर थे, सभी भुजाएं बराबर थी तो समबाहु त्रिभुज था। जब दो भुजाएं बराबर हुई तो सम द्विबाहु त्रिभुज हुआ। और जब कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि जैसे एक त्रिभुज हम यहां पर बना लें ऐसा, तो तीनों कोई बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं, त्रिभुज तीन भुजाएं और तीन कोण, ये भी इस पे ध्यान रखना है कि तीन भुजाएं हैं और तीन ही कोण हैं। तो तीन भुजाएं हो गई, तीन कोण हो गए। अभी हम सिर्फ भुजा के आधार पे देख रहे हैं कि अगर भुजाएं ऐसी हों, कैसी, कि तीनों भुजाएं बराबर हो तो हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, और कोई भी भुजाएं बराबर ना हो तो हम उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां तक लगभग क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। सर वो दूसरा वाला समद्विबाहु त्रिभुज क्यों हुआ? इसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं? सर दो। तो इसीलिए तो द्वि, द्वि का मतलब दो। अगर सर तीनों बराबर होती तो ऊपर ही वाला हो जाता। फिर तो वही हो जाता। हाँ, और जब कोई बराबर नहीं है तो तब हमने उसको विषम नाम दे दिया, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरीके से। तो अभी तो हमने क्या देखा, त्रिभुज में दो चीजें हैं, एक तो तीन भुजाएं हैं और दूसरा तीन कोण हैं। तो तीन कोण ये भी हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, तीन भुजाओं के आधार पर हमने इनको देखा। अब हम देखते हैं तीन कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, बताइए कोई भी। सर 180 अंश। तीनों कोणों का योग होता है 100 सर 180। 180 डिग्री। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो कोण है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसीलिए मैंने कहा था कि पिछला वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को हम उसमें देख चुके हैं, पूरक और संपूरक कोण को भी हम वहां देख चुके हैं।
तो पहली कंडीशन है सभी कोण न्यून कोण हो, यानी कि तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण। तो हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि हो सकता है कोई 40 हो, कोई 50 हो, कोई 80 हो, लेकिन कोई भी कोण जो है मतलब उस तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री, उस 90 डिग्री से कम हो। दूसरा, एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब कितना होगा, समकोण का मतलब कितना होगा, फिर से आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। डिग्री। अरे क्या हो गया, वीडियो नहीं देखा सही से या ध्यान नहीं है? समकोण कितना बता रखा है? सर 90 डिग्री। अरे पूछ रहे हो या बता रहे हो? 90। ध्यान रखिए जरा, 90 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरी कंडीशन ऐसी है, एक कोण अधिक कोण हो, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन तरह के त्रिभुज हो गए। माना एक न्यून कोण वाली बात करें, तो जैसे ये है हमारा, माना तो एक हमने इसको 50 डिग्री ले लिया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो हमारा ये क्या है, देखिए इसमें तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। तो ये सभी कोण न्यून कोण है, तो ये हमारा ये वाला आ गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक कोण समकोण है, तो जैसे इसको देखें हम, तो एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। बाकी दो क्या होंगे, वो कोई 40 है तो 50 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो ये इस तरीके से हो गया। और तीसरा जो है, इसमें एक एक कोण हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो बताइए जरा, इनमें से ए बी सी में से कौन है जो 90 से ज्यादा है? सर 110। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कोण नापने के लिए बोला है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ए बी सी में से कौन सा कोण अधिक कोण होगा? सर सी। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। कोण आपने बना रखे हैं कॉपी में, ये आपको 110 लग रहा है? 90 डिग्री तो इतना है, सॉरी, ये अधिक कोण लग, ये 90 से अधिक लग रहा है आपको? कौन इनमें से 90 से अधिक होगा, ए बी सी में से? दीक्षम बताओ। सर सी। अरे सी कैसे हो जाएगा, आप ये बताओ। ये तो इतना कम झुकाव, इसका झुकाव तो इस तरीके से है। 90 डिग्री आपको बता रखा है एल आकार का। अब एक तो होगा ही ना, कोण बी जो है वो अधिक कोण होगा। तो इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, जिसका एक कोण भी अधिक कोण हो। रिपीट भी करना होता है, रिवीजन भी करना होता है जो पहले पढ़ाया हुआ है। सिंपल सा बता रखा है कि एल आकार का कोई कोण है तो वो समकोण है, उससे
अंदर, उसके अंदर की तरफ झुकेगा तो ये न्यून कोण होगा, और उससे बाहर फैलेगा तो वो अधिक कोण होगा। अब आप अधिक कोण इस सी को बता रहे हो, सी तो इतना ज्यादा झुका हुआ है, ऐसे इतने पास है, तो जो 90 से ज्यादा फैलेगा वो अधिक कोण होगा। था ना क्या? सर, सी न्यून कोण था ना। तो आप बताओ ना, न्यून कोण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, न्यून ही कोण होना चाहिए। हाँ, तो मैंने पूछा क्या था? अधिक कोण पूछा था ना। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखिए, इस तरीके से नहीं चलेगा काम। आगे देखिए, इसमें अब हम दो आधार पर बात कर रहे हैं। एक है भुजा के आधार पर और एक है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर देखें तो एक हमने बोला समबाहु त्रिभुज। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? सर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, इसका क्या मतलब सर है? सर, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। हाँ, कोई भी दो समान न हो। और समद्विबाहु, समान हो। फिर से बोलो। जिसकी दो भुजाएं समान हो। हाँ, अब कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, इसका क्या मतलब है? बताइए, न्यून कोण त्रिभुज का क्या मतलब है? सर, आपकी बात नहीं आई। न्यून कोण त्रिभुज का क्या मतलब है, दिखाई तो दे रहा होगा। सर, जो सर छोटा हो, सर 90 डिग्री से छोटा हो। अरे, त्रिभुज की बात कर रहा हूं, पूरी तरीके से डिफाइन करो इसको। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा कोण? एक कोण, दो कोण, तीनों कोण, क्या है? एक कोण न्यून कोण होगा, दो कोण न्यून कोण होंगे, या तीनों कोण न्यून कोण होंगे? नहीं, हद हो गई। क्या बताया था? सभी कोण न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। भाई, तीनों 90 से कम है। अब क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? एक कोण समकोण हो। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? एक कोण अधिक कोण हो। आप बताओ, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है, क्या होगा? सर जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज, इसका क्या मतलब सर, होगा? जिसका एक कोण अधिक हो। हाँ, अधिक मतलब अधिक कोण हो। और समकोण त्रिभुज, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? सर, 90 डिग्री। अरे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, पूरी बात बोलो। अब हम कुछ सवाल देखते हैं इससे जुड़े हुए। ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, या समद्विबाहु त्रिभुज होगा? सर, समद्विबाहु। क्यों? सर, क्योंकि इसमें दो सर समान है और एक भिन्न है। ठीक है।
अगला है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अगर हम इन भुजाओं से कोई त्रिभुज बनाएंगे तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? सर विषमबाहु। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सर बताइए। समबाहु। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये कौन सा त्रिभुज होगा? सर समद्विबाहु। समद्विबाहु। तो बड़ा सिंपल है, तीनों बराबर हैं, वही भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो बराबर हैं तो समद्विबाहु हो जाएगा, और तीनों अलग अलग हैं तो वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये तो भुजाओं के आधार पर है, ये बड़ा सिंपल सा है। और अगर हम परिमाप देखें तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ये दूसरा वाला जो सवाल है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? सर 27। 27 कैसे? सर 22। सर 22। 22 सेंटीमीटर। इसका तीसरे का? सर 27। सर 27। ठीक है, और चौथे चौथे का? सर 20। 20 सर 20। सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, परिमाप निकालना तो बड़ा आसान है, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कोणों के आधार पर देखते हैं। तो अब आप देखिए, अब बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, इसके कोण है 40 डिग्री, 100 डिग्री और 40 डिग्री। अब हम इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, या अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे? सर अधिक सर न्यून कोण। दीक्षम क्यों होगा न्यून कोण? सर क्योंकि सर वो 40 और 40 90 से छोटे हैं। ये कब बोला मैंने कि जोड़ना है? न्यून कोण त्रिभुज क्या बोला हुआ है? किसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज? कोई बताए? सर जिसके सभी कोण न्यून हो। जब सभी कोण सर न्यून अधिक कोण कोण। तो हाँ, अनुष्का सही बोल रही है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण अधिक है, अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अब जोड़ घटाने की तो कोई बात हुई ही नहीं है अभी। दूसरा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये कौन सा कोण हुआ? सर समकोण। सर न्यून। सर अरे समकोण। यार, समकोण कैसे हो गया? पहले एक सर मिनट, न्यून कोण। समकोण सर न्यून। तो पहले बोलने से पहले सोच लो। न्यून कोण त्रिभुज, इसको बताओ। सर न्यून। आप पूरा बोलो ना, न्यून क्या हुआ? न्यून कोण त्रिभुज। ये कौन सा हुआ? सर सर अधिक समकोण। कोण। अब फिर अधिक कोण कैसे बोल रहे हैं भाई? सर समकोण। कौन सा है इसमें अधिक? नहीं, एक मिनट दीक्षम बताओ, इसमें अधिक कोण कौन सर सा है? समकोण। सर न्यून कोण। अब वो कहीं का कहीं जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण दिख रहा है ना यहाँ पे 90 डिग्री, तो समकोण हो गया समकोण त्रिभुज। यहां पर एक कोण अधिक कोण दिख रहा है तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। दीक्षम क्या दिक्कत हो रही है? पहले सवाल पूरा देख लो और फिर उनमें ये देखो कि कोई कोई अधिक कोण और समकोण तो नहीं है।
अगर अधिक कोण और समकोण है तो वही होगा, और अगर नहीं है तो न्यून कोण होगा। बीस डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? सर समकोण। सर समकोण। ठीक है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये बताइए। सर न्यून कोण। सर न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये सर अधिक सर अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, तो ठीक है। तो अगर आप इनको समझने इस तरीके से देखोगे तो हमें केवल ये देखना है कि कोई कोण अधिक कोण और न्यून समकोण तो नहीं है। जिसमें एक कोण भी अधिक कोण होगा तो वो अधिक कोण हो गया, जिसमें समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, और अदरवाइज वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब मैं यहां पर कुछ त्रिभुज बना रहा हूं, आपने बताना है कि उसका अगला कोण क्या होगा। सर अगला कोण मतलब? मतलब जो छूटा हुआ होगा। अब आप ये बताइए, एक मिनट है, ये कोण कितना होगा? ये दो कोण दे रखे हैं, एक 60 डिग्री एक 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? सर 70। कैसे 70 कैसे हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180। दो कोण कितने हो गए? इन दो कोणों का योग कितना हो गया? सर 130। 30 कैसे हो जाएगा? सर वहां पे 40 होगा। ये 140, ये 60 है, ये 80 है। ठीक है, अब इसको कम कर लो, तीसरा कोण निकल जाएगा। हो तो गया 40 डिग्री। अनुष्का, अनुष्का समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा, तो चलो ये कोण तो हमने निकाल दिया। अब आप बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? सर अधिक कोण। कैसे? सर न्यून कोण। रुको रुको, नहीं दीक्षम बताएगा अधिक कोण कैसे है, समझाएगा वो भी। क्योंकि सर 180 है सर। क्या? तो क्योंकि सर 180 डिग्री है। कौन सा है 180 डिग्री? सर जो हमने सर उसका सर त्रिभुज अरे के कोणों का योग नहीं। अरे दिमाग सही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, त्रिभुज कोई सा भी हो। हम अधिक कोण त्रिभुज कैसे बोलेंगे इसको? अरे ये तो न्यून कोण त्रिभुज है, इसके तीनों कोण न्यून कोण है। किस बात को कहां मिक्स कर रहे हो? ध्यान रखो जरा। बताइए ये कोण कितना होगा, निकालो फटाफट। सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। हाँ, कैसे निकला? सर क्योंकि सर 50 और 40 90 हो गए, और 90 और 90 180। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री,
और टोटल 180 होना था। 180 में से अगर हम 90 कम करेंगे तो 90 हो गया, या 40 और 50 90 और 90 90 180। तो अब ये कौन सा कोण, कौन सा त्रिभुज है कोण के सर आधार पर? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा ये हो गया 100 डिग्री। और अगर मैं ये बोलूं ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कितने कितने होंगे? सर 40 40। कैसे? सर 40 और 50। 40 और क्या बोला 50 तो सर कैसे आपने? मैं तो ये बोल रहा हूँ ये दोनों कोण बराबर हैं, तो 40 और 50 कैसे कैसे होंगे? ये सर 40 और 40 होगा। अरे सिंपल सी बात है, ये कोण हो गया 100 डिग्री। ठीक, अब बचा सर 80 वहाँ पे डिग्री 40 और क्योंकि 40 आएगा ना? हाँ 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 हाँ, अब बचा 80। अब 80 को दो भागों में बांटो तो 40 डिग्री ये हो गया है, 40 डिग्री ये हो गया। सर ये अधिक। ठीक है, हाँ ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि इसका एक कोण अधिक कोण है। बताइए तीसरा कोण कितना होगा? सर 70 डिग्री। कैसे? सर क्योंकि 80 और 30 110 है, और 110 प्लस 70 180। ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग हो गया 110 डिग्री और टोटल होना चाहिए था 180। तो 180 में से 110 कम कर देंगे, इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको, तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से त्रिभुज के कोणों को निकालने का तरीका है। सर ये न्यून कोण होगा। हाँ, अब समझ आ रही है बात। न्यून कोण त्रिभुज, तो ये न्यून कोण त्रिभुज आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, बस इसमें वैसे उसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा सवाल आ सकता है तो उसको आप एक बार देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी त्रिभुज के साइड से हमने एक कोण ऐसे बाहर की तरफ बना दिया, ये लंबा सा, तो ये कितना हो जाएगा? किसी को कोई आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? सर ये बाहिर कोण। हाँ बहिर्कोण है। सर ये 180 डिग्री होगा ना? 180 डिग्री तो ऋजु कोण और रेखीय कोण होता है। ये कोण यहां से ये हाँ इधर, सर ये। बताओ बताओ। सर ये अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण होगा, उसकी माप क्या होगी, कितना होगा वो? अधिक कोण तो सही बोल रहे हैं आप, उसका मान कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर 110 डिग्री। कैसे? सर क्योंकि सर वो सर थोड़ा सा सर लेटा है, थोड़ा सा लेटा ना है। ना, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। तो तब मैं ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो अब इसको बताओ, इस वाली लाइन से भी तो बाहर जा सकता है, ये कितना होगा? लेटे हुए बैठे हुए ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। भले 110 सही हो, तो तब ये कितना होना चाहिए? तो देखो इसका आसान सर तरीका है 80। 80 कैसे हो जाएगा? इतना ज्यादा फैला हुआ है, 90 से ज्यादा फैला हुआ है।
ध्यान दो अब इधर। देखो एक सीधी लाइन जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक। ये भी एक सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री हुआ। अब 180 में से 70 कम कर लो, क्योंकि 70 तो ये हो गया ना, तो ये हो गया 110 डिग्री। अब ये कोण यहां देखेंगे तो ये लाइन तो कितनी की होगी, 180 की होगी पूरी, अगर हम ऐसे सीधी लाइन देखें। और 180 में से 40 कम हो गया तो कितना हो जाएगा यहां पर, 140 डिग्री। कुछ समझ आया इसमें? यस सर, मेरे को आ गया समझ में। अच्छा, आगे देखते हैं इसको। सर मेरा वो वाला तुक्का सही लगा। अबे तुक्का नहीं, तुक्का ही नहीं लगाना है ना। एक मिनट यार, अब ये बताओ ये कितना होगा? सर 60 डिग्री। कैसे? सर क्योंकि सर 180 होता है और 180 माइनस 120 60 डिग्री। क्योंकि ये पूरा होना है 180। अब इस 180 में से अगर हम 120 घटा देते हैं तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दो, ठीक है, ये 60 हुआ, इतना क्लियर है? यस सर। अब इसको भूल जाओ और अब सिर्फ त्रिभुज को देखो, तो 120 डिग्री ये है, ये वाला, ठीक है। तो बाकी बचे हुए दोनों कोण कितने हो जाने चाहिए मिला करके? इन दोनों का योग सर कितना हो जाना चाहिए? सर 30 और 30। नहीं, 30 और 30 जरूरी नहीं है ना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों को मिलाकर के योग कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग? अरे अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। 180 में सर से 60 हो 120 तो जाएगा, 60। 60 हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापिस। ये कितना है? सर 110। और अगर इसके सामने के जो दो कोण, इसके बगल वाले को छोड़ के इसके सामने देखो, ये कितना था? 70। 70 और 40। ये कितना हो गया? 40। 70 और 40 कितना हो गया? सर 110। 110 हो गया। अच्छा, ये कितना था? ये 140। अच्छा, इसके सामने ये दो कोण है, ये कितना है? 70। ये भी कितना है? 70। 70 और 70 कितना हो गया? सर 140। 140। तो इससे हमें ये पता चलता है कि त्रिभुज के कोई भी जो बहिर्कोण होगा, बहिष्कोण जो होगा, बाहर का जो कोण है, वो इन दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा। इन दो कोणों का जो योग होगा वही क्या होगा, इस कोण का मान होगा। तो एक उदाहरण और लेते हैं आगे। अब आप बताइए इस कोण का मान कितना होना चाहिए? सर 110। कैसे? सर क्योंकि सर 60 और 50 110 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका जो योग मान है वो इसके सामने जो दो कोण है, तो इसके सामने कौन है, एक 50 है एक 60 है, तो 110 हो जाएगा। और और यही सर सवाल, हाँ, और सर जहाँ पे 60 और 50 है ना, सर उसका तीसरा कोण सर 70 हो जाएगा। तीसरा कोण क्या हो जाना है, 70 हो जाना है। और तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 110, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से त्रिभुज के कुछ सवाल हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखेंगे और उन सवालों को करने की दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि त्रिभुज हो गया, कोण हो गया, और एक क्लास अब विड्थ की चलेगी, विड्थ के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 क्लासेज ये इसकी होनी थी।
तो क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको हम एक एक क्लास के हिसाब से देख लेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो दिक्कत होगी तो फिर उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये क्लास से